बात अब महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होनी थी उसकी तारीख अब बदल गई है। अब ये बैठक 3 दिसंबर को होगी। दिन मंगलवार है। पहले आपको बता दूं कि कल यानी कि 2 दिसंबर दिन सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी और ऐसे में आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा भी संभव है। कल खबर सामने आई थी कि राजनाथ सिंह बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक महाराष्ट्र जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की अगर हम बात करें तो रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस ही चल रहे हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। इसका भी ऐलान किया जा चुका है। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के तमाम बड़े नेता, केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ महायुति की जीत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सका। 7 दिन हो गए हैं। 23 नवंबर से 1 दिसंबर आ गया है। शिंदे ने भी मुख्यमंत्री की रेस से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री पर असमंजस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा, ये भी खबर है। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 या फिर 3 तारीख को होगी। अब 3 तारीख की बात कही जा रही है और उसमें नाम का ऐलान होगा, लेकिन सीएम कौन है इस पर सबकी राय जो है वो ली जाएगी और फाइनल जो है वो ऐलान अभी भी बाकी है। ऐसे में संशय की स्थिति महाराष्ट्र की महायुति में इस वक्त कायम है। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा? नई सरकार का गठन कब होगा? ये सवाल महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। निगाहें देवेंद्र फडणवीस की ओर हैं, नजरें एकनाथ शिंदे की ओर हैं। लेकिन जब नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार है, तब अचानक एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए। ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके ही फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। महायुति की मीटिंग से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के गांव चले जाने से सीएम पर सस्पेंस और गहरा गया। सवाल उठने लगे कि आखिर शिंदे अचानक गांव क्यों गए? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? वो क्या फैसला लेने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे। नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए। अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा। शिवसेना के नेता शिंदे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मांगे बीजेपी को बता दी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान जातीय समीकरण से लेकर सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर निर्णय लेना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिन से मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं और ताजा खबर है कि नए सीएम को लेकर 2 दिसंबर को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में ही नए सीएम के नाम से पर्दा हट जाएगा। तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर हो रही माथापच्ची पर विरोधी तंज कस रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीरबल की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है। पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सवाल है कि महाराष्ट्र को आखिर नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? नए सीएम पर सहमति कैसे बनेगी और सीएम कौन बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।